मीटे राम स्वामी टेऊ हो स्वामी टेऊ राम स्वामी टेऊ राम कहता था साखी सतनाम कहता था कहता था साखी सतनाम रहता था वो सदा निष्काम रहता था वो सदा निष्काम स्वामी टेऊ राम स्वामी टेऊ राम कहता था साखी सतनाम कहता था साखी सतनाम रहता था सदा निष्काम रहता था वो सदा निष्काम स्वामी टेऊ राम राम स्वामी टेऊ राम खंडू शहर में जिसका जन्म था चंडे आदम में बड़ा आश्रम था खंडू शहर में जिसका जन्म था चंडे आदम में बड़ा आश्रम था खंडू शहर में जिसका जन्म था चंडे आदम में बड़ा आश्रम था खंडू शहर में जिसका जन्म था चंडे आदम में बड़ा आश्रम था अमरापुर स्थान बेगम था गम वालों का मिटता गम था अमरापुर स्थान बेगम था गम वालों का मिटता गम था अमरापुर स्थान बेगम था गम वालों का मिटता गम था अमरापुर स्थान बेगम था गम वालों का मिटता गम था आनंद था वहाँ आनंद था आठों याम आनंद था वहाँ आठों याम स्वामी टेऊ राम राम स्वामी टेऊ राम कहता था साखी सतनाम कहता था साखी सतनाम रहता था वो सदा निष्काम रहता था वो सदा निष्काम स्वामी टेऊ राम स्वामी टेऊ राम जो आशा धर दिल में आवे उसकी पूरन आस हो जावे जो आशा धर दिल में आवे उसकी पूरन आस हो जावे जो आशा धर
को, नाम वालों को, नाम वालों को मिले हरि नाम, नाम वालों को मिले हरि नाम। देव राम राम स्वामी देव राम कहता था साखी सत्य नाम बोलो, कहता था साखी सतनाम रहता था वो, रहता था वो सदा निष्काम, रहता था वो सदा निष्काम। स्वामी देव राम, स्वामी देव राम, स्वामी देव राम। ब्रह्मनिष्ठी था ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठी था ब्रह्मचारी, मोहिनी मूरत सदा सुखकारी। हो ब्रह्मनिष्ठी था ब्रह्मचारी, मोहिनी मूरत सदा सुखकारी। ब्रह्मनिष्ठी था ब्रह्मचारी, मोहिनी मूरत सदा सुखकारी। ब्रह्मनिष्ठी था ब्रह्मचारी, मोहिनी मूरत सदा सुखकारी। क्या गाऊं तिस महिमा भारी, क्या गाऊं गाऊं तिस महिमा भारी, जाऊं लाला मैं बलिहारी। क्या गाऊं तिस महिमा भारी, जाऊं लाला पर बलहारी। गाऊं लाला मैं बलिहारी। जाऊं लाला पर बलहारी। प्रेम सहित मैं प्रणाम, प्रेम सहित मैं करूं प्रणाम, प्रेम सहित करूं मैं प्रणाम, प्रेम सहित करूं मैं प्रणाम। स्वामी देव राम, स्वामी देव राम, स्वामी देव राम कहता था साखी सत्य नाम, कहता था साखी सतनाम, कहता था साखी सत्य नाम, कहता था साखी सतनाम। रहता था वो, रहता था सदा निष्काम, रहता था वो सदा निष्काम। स्वामी देव राम, राम स्वामी देव राम, स्वामी देव राम। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। गुरु महाराज का ये नया आश्रम, उनका स्थान, उनका रहन सहन, ये सब गुरु महाराज इतने अपने जीवन में निष्काम रहते थे। ये सब निष्कामता का फल है। जो आदमी नहीं चाहता है, जो आदमी नहीं इच्छा करता है, जो आदमी नहीं मांगता है,
उसको सब कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। गुरु महाराज हमेशा निष्काम रहते थे, रहता था वो सदा निष्काम, हमेशा कभी भी किसी से कुछ भी किसी भी तरह से नहीं चाहिए, सीधा नहीं टेढ़ा नहीं। जंगल में बैठे रहते थे, 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, 8 दिन बीत जाए, कुछ नहीं आया तो नहीं खाते थे। फिर अकेले नहीं, जब साथ में हमारा था क्या, हमको तो कोई जरूरत नहीं है पर ये हमारे साथ वाले इनको तो कुछ चाहिए कि नहीं। टंडे आदम में जाके बैठ गए और भगवान के भजन में बैठ गए। भोजन है ही नहीं, किसी को पता है ही नहीं। 3 दिन के बाद मूलचंद मोदी को पता चला, जिसके पास स्वामी जी रह करके आए थे, जो स्वामी जी को अपने घर में बुला के ले गया था। हमारे गुरु महाराज का जीवन चरित्र मिलता है, हिंदी में भी है और सिंधी में भी है, कोई भी पढ़ सकता है। अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी वाला कोई है ही नहीं। बड़ा आनंद का जीवन चरित्र है। पढ़ते पढ़ते मनुष्य की आंखें खुल जाती है, दिल खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। कहीं स्वामी जी का सत्संग था, वो सत्संग पूरा हुआ, उनका मेला था, मेला समाप्त हुआ। मेले के बाद बोले कि इधर चलते, टंडे आदम में आए। कोई पता नहीं था, एक शिव जी का ऐसा मंदिर था और शिव जी के मंदिर में एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे के ऊपर आकर के बैठ गए। पुजारी ने देखा कि ये 20-25 संत हैं या और भी ज़्यादा है, कोई कैसा है कोई कैसा है, ये सारे यहाँ बैठेंगे तो ये सारा मंदिर गंदा कर देंगे। इतने आदमी हैं, सबका नहाना धोना खाना पीना खटपट, यहाँ क्यों बैठे। तो पुजारी आया, एक संत को आकर के बोला, वो संत था स्वामी आत्मानंद। उनका जो लड़की का लड़का वो भी हमारे यहाँ संत बना है, खैरथल में, जय मुक्त उसका नाम था। अभी उसका शरीर शांत हो गया, वो स्वामी आत्मानंद तो नहीं रहे। बड़े हट्टे कट्टे थे, पहलवान संत थे, मजबूत संत थे। एक आदमी खड़ा हो जाए, वो संत खड़ा हो जाए, 10 आदमी को पछाड़ के फेंक दे, इतनी ताकत रखते थे। बड़े मोटे संत थे, तकड़े संत थे। उसको आके बोलता है कि यहाँ से उठो, उसने कहा नहीं उठेंगे। अब वो पुजारी में धमका, 10 आदमी से जो लड़ने वाला, उसको ऐसे बोला। तो पुजारी जा करके 10-20 आदमी को ले आया, लेकिन देखा तो स्वामी जी के पास 40 आदमी थे साथ में। छोटे मोटे संत थे, कोई 20 साल का था, कोई 15 साल का था, लेकिन 15 साल से कोई छोटा नहीं था। और हमारे गुरु महाराज से वही 35 साल के सबसे बड़े थे, बाकी सब कोई 30 का था, कोई 32 का था, कोई 25 का था, कोई 19 का था। 15 से 35 के बीच के थे और 40 आदमी थे। अब ऐसा आदमी हो तो कितने भी, ये 40 ही हैं तो 80 आदमी से वो भिड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जवान हैं, उनमें सब ऐसे हो तब है। क्योंकि 15 साल में तो आदमी भले ज़्यादा ताकत नहीं रखता है, लेकिन 20 साल वाला किसी को एक मुक्का मारे तो उसको हड्डी पसली है ना ठीक कर देता है। पता नहीं, बड़ी शक्ति होती है, जवानी है। आप सब देख करके आए हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन जो 20 साल का जवान है, ऐसे जोर से किसी को घूसा मारे, प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा भाई। झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने ऐसे कई देखे हैं। 20-22 साल का हो, एक जोर से घूसा मारे किसी को भी, प्लास्टर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इतने संत थे, वो 20 आदमी सामने लड़ने गए। इधर कितने थे स्वामी जी के पास? 40 आदमी थे। और वो भी उम्र मैंने आपको बताई कि सबसे बड़े तो स्वामी जी थे, वो 35 साल के, बाकी सब कोई 34 का, 33 का,
30 का 25 का 20 का 15 से कम नहीं। बोलता है उठो, तो स्वामी जी का इतने आदमी हैं, लाठी लेके आए, क्या बात है? बोले कि क्या बात है? तो आदमी बोलता है कि यहाँ से उठो। बोले फिर उठो। बोले मैंने बोला कि नहीं उठेंगे। बोले कोई झगड़ा करना है? स्वामी जी ने ऐसे हाथ किया, सब 40 आदमी शांत हो गए। हाँ भाई उठते हैं। बोले अपने डंडे अख्तारे उठाओ। उसने कहा ये शांत करके आप लड़ेंगे क्या? डंडे क्यों उठाते? तो डंडा वो था बजाने का। स्वामी जी का मतलब वो नहीं था किसी लड़ने का। अभी बड़ौदा में आप कभी आके देख सकते हैं, बजाने का डंडा, घुंघरू उसमें लगे थे। और स्वामी जी ने भजन किया, जय दर में दर्द नाही भज तू परे तह कर रखा, बेगम हो जे ज्ञानी गोशो क जय तह कर रखा। अरे जहाँ पे जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में किसी से मिलने के लिए हृदय में उत्कंठा नहीं है, माना जिसका दिल नहीं है, प्रेम नहीं है, मन में ऐसा समझो थोड़ा सा दर्द नहीं है मिलने का, ऐसी जगह बैठ के भी आप क्या करेंगे बताओ? बैठना चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताओ। स्वामी जी ने तो जो किया सो किया, वो तो बाद में बताता हूं। पर जहां प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, जिसका दिल नहीं है, जिसका मन नहीं मानता है, उस अनमना सा वहां पर बैठना चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ। नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं है, ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। एक महात्मा ने तो बहुत बड़ी बात लिखी है, बोलता है कि जिसके मन में प्रेम नहीं है उसके यहाँ आप जाओ और ऊपर से चाहे सोने की बरसात हो, तो मेरी एक बात है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे में। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नी है, समन उस घर नहीं जाइए, चाहे कंचन बरसे मी। कंचन सोने की बरसात पड़े तब भी नहीं जाना चाहिए, परंतु आओ है, हाँ आइए आइए आइए, आपको बड़े प्रेम से बुलाता है। आओ है, आदर है नैनों में नेह, समन उस घर जाइए, चाहे पत्थर बरसे में, चाहे पत्थर की बरसात हो तब भी वहाँ जाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा इनके मन में प्रेम नहीं है, उठने को बोलते हैं तो उठो। हमारे को कोई मुल्क खुदा तंग नेस्त, पा फकीरा लंग नेस्त। क्या बोला? खुदा का मुल्क कोई तंग छोटा नहीं है, मुल्क खुदा तंग नेस्त। स्वामी जी के समय पारसी ज्यादा चलती थी, तो बोले मुल्क खुदा तंग नेस्त, खुदा का मुल्क परमात्मा का ये राज्य है, ये कोई छोटा है क्या? अरे ये गोधरा नहीं तो बड़ौदा, बड़ौदा नहीं तो गुजरात को छोड़ो राजस्थान, राजस्थान में झगड़ा है तो एमपी, एमपी नहीं है तो यूपी, यूपी नहीं है तो बिहार, और बिहार नहीं है तो मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, पूरी दुनिया पड़ी है। जहां प्रेम है वहां जाओ, जहां प्रेम नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा उठो चलो यहां से। इतने में तो वो एक गुरु महाराज को जानते भी नहीं थे, कोई भी था ऐसा आया, तो उसने देखा क्या है, इतने आदमी खड़े हैं, 60-70 आदमी है, 40 वो थे, 10-20 वो थे, 20-25 थे। बोले क्या बात है? बोले ये संत यहाँ बैठे, इनको यहाँ बैठने नहीं देते, ये पुजारी यहाँ से इनको निकालता है। उसने पुजारी को बोला कि तेरे बाप का मंदिर है क्या? संत नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? बोले नहीं, इनको नहीं बैठने देना है, यहाँ खराब कर देंगे, ये कर देंगे। स्वामी जी को हाथ जोड़ के महाराज मेरे घर चला। अरे दोपहरी का समय है, 12-1 बज रहा है, आपके घर कैसे? आपका घर छोटा, ये 40 आदमी। बोले नहीं महाराज आपका आशीर्वाद है, बड़ा घर है, चलो वहाँ पे, मेरा खुला घर है, बहुत बड़ा घर है, चलो। जाके स्वामी जी को ले गया, भोजन करवाया, जान न पहचान, फटाफट से भोजन बनवाया और गुरु महाराज की सेवा में हाजिर हो गया। देखा तो स्वामी जी सत्संग करते हैं, क्योंकि मंदिर से जब उसके घर गए तो सत्संग करते गए। शाम को सत्संग रहा, 3 दिन बड़ी सत्संग की मौज हुई। उसने बड़ी सेवा की। मूलचंद, वैसे उसको नाम मूलचंद था, लेकिन
वो गुरु महाराज के पास फिर ज़्यादा आ गया और स्वामी जी की काफ़ी सेवा करने लगा, सीधा सामान कुछ देने लगा। तो उसने स्वामी जी ने उनका नाम रखा मूलचंद मोदी। उसका भी इस पे भजन बना हुआ है। 3 दिन उसके पास है। तीसरे दिन स्वामी जी कहते हैं भाई साधु तो रमता भला और पानी तो बहता भला, हमको जाना है। बोले महाराज कहाँ जाओगे, अभी ये शहर है, रहो यहाँ पे। बोले नहीं। स्वामी जी सत्संग के बाद सैर करने जाते थे शाम को। तो पहले दिन कहीं गए जंगल की तरफ, तो स्वामी जी को वहाँ आनंद आया। फिर सत्संग का समय तो वापस लौट आए। अब दूसरे दिन चले तो जब शहर ख़त्म हुआ तो स्वामी जी ने मूलचंद को कहा कि भाई दूसरे प्रेमी भक्त थे काफ़ी, 25-30 आदमी थे। बोले कि आप जाओ, अभी हम अपने गांव जाते हैं। हमारा गांव इस तरफ है, खंडू में रहते हैं और ये रास्ता इस तरफ है, हम जाते हैं, आप वापस जाओ। उनको वापस कर दिया। थोड़ा आगे चले तो रास्ता 2 तरफ जाता था, एक खंडू गांव की तरफ और एक जंगल की तरफ। स्वामी जी जंगल की तरफ चले। चलते थे तो बड़े तेज चलते थे। स्वामी जी का भाई था स्वामी ग्वालाल, वो 10 साल छोटा था। उसने दौड़ लगाई और स्वामी जी को बोलता है महाराज जी साईं लोग, रास्ता ये नहीं है, रास्ता वो है जो आप छोड़ आए पीछे। स्वामी जी बोलते हैं हमको मालूम है इधर काम है, चलो। अब सब चलते रहे। 3 किलोमीटर चले तो एक उसी जगह जहाँ पे 2 दिन पहले जाके बैठे थे वहाँ बैठ गए ठंडा आदम में। और बैठ करके स्वामी जी ने आसन लगाया। बोले देखो परसों हम आए थे, यहाँ हमको बड़ा आनंद आया था। यहाँ पे किसी संत ने पहले तपस्या की है, ये बड़ा शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है, हमको यहाँ बैठना है, जिसको जाना है वो जाओ। मैं सोच रहा था कि 40 आदमी को इतना ले आए और अब 3 किलोमीटर आगे फिर बोलते हैं जाओ, वहीं मोड़ पे बोल देते कि जिसको इधर जाना इधर जाओ, इसको जाना इधर जाओ। अब उसमें से आधे आदमी करीब 15-20 खड़े हो गए कि नहीं महाराज हमको तो जाना है। बोले जाओ। दूसरों ने कहा कि नहीं महाराज जी हमको तो जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बोले हम इधर बैठ के भजन करेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बोले आप नहीं जाओगे तो हमको अभी नहीं जाने का, हम भी यहीं बैठेंगे आपके पास। बोले हाँ हाँ बैठो, कोई भगवान का भजन ही करना है जीवन में, और क्या काम करना है। ये खाना कुछ सोवना और न कोई चीत, सतगुर शब्द विसारियो आदि अंत को मीत। ये क्या जीवन है, थोड़ा सा खाते हैं, सो जाते हैं, थोड़े से भोग लेते हैं, फिर सो जाते हैं, कमा के आते हैं, कमाना खाना सोना।